माता सती की एक संक्षिप्त कहानी। माता सती का आत्मदाह। प्रजापति दक्ष की कई पुत्रियां थीं, जिनमें सबसे छोटी थी सती। सती मन ही मन भगवान शिव को अपना पति मान चुकी थी और उनकी घोर तपस्या करती थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और उनकी पत्नी बनना स्वीकार किया। लेकिन प्रजापति दक्ष भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे। वे शिव को श्मशान में रहने वाला, भभूत लपेटने वाला योगी मानते थे और उन्हें अपनी बेटी के योग्य नहीं समझते थे। इसके बावजूद सती ने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध जाकर भगवान शिव से विवाह कर लिया और कैलाश पर्वत पर रहने लगी। एक बार दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने जानबूझकर सभी देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन अपनी ही बेटी सती और दामाद भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा। जब माता सती को इस यज्ञ के बारे में पता चला, तो उन्हें लगा कि शायद उनके पिता उन्हें बुलाना भूल गए होंगे। उन्होंने शिवजी से वहां जाने की अनुमति मांगी। शिवजी ने उन्हें समझाया कि बिना बुलाए जाना उचित नहीं है। जहां सम्मान ना हो वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन सती का मन नहीं माना। उन्हें लगा कि एक बेटी को अपने पिता के घर जाने के लिए निमंत्रण की क्या आवश्यकता है। शिवजी ने उन्हें जाने की आज्ञा दे दी। जब माता सती अपने पिता के घर पहुंची, तो वहां किसी ने भी उनका आदर सत्कार नहीं किया। उनकी मां के सिवा किसी ने उनसे ठीक से बात तक नहीं की। दक्ष ने भरे यज्ञ में अपनी ही बेटी के सामने भगवान शिव का घोर अपमान करना शुरू कर दिया। अपने पति का ऐसा अपमान सती सहन नहीं कर सकी। उन्हें अपने पिता के घमंड और अपने निर्णय वहां आने पर बहुत ग्लानि हुई। क्रोध, दुख और अपमान से भरी हुई सती ने यज्ञ में उपस्थित सभी देवताओं से कहा, मेरे पिता ने मेरे स्वामी का अपमान किया है। मैं इस शरीर को, जो दक्ष की पुत्री होने का कलंक ढो रहा है, एक क्षण भी नहीं रखना चाहती। ये कहकर माता सती ने योगाग्नि प्रज्वलित की और उसी यज्ञ के हवन कुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। जब ये समाचार भगवान शिव तक पहुंचा, तो वे क्रोध और दुख से कांप उठे। उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न किया, जिसने दक्ष के यज्ञ को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और दक्ष का सिर काट दिया। हालांकि बाद में देवताओं की प्रार्थना पर शिव ने उसे जीवित कर दिया। शिवजी अपनी प्रिय सती के जले हुए शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में दुख में भटकने लगे। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के अंग किए, जो अलग अलग स्थानों पर गिरे। वे स्थान आज शक्तिपीठ कहलाते हैं। बाद में माता सती ने ही पर्वतराज हिमालय के घर पार्वती के रूप में पुनः